सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूँगी दैट आई एम रियली हैप्पी दैट आई एम अ पार्ट ऑफ ये मेरी फैमिली बिकॉज इट्स सच अ कल्ट शो। लोगों ने इतना पसंद किया था सीजन 1। आई थिंक OTT एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो ना सिर्फ ऑडियंस को चॉइस देता है बहुत सारे डिफरेंट टाइप के कंटेंट देखने की, बट एक एक्टर को भी बहुत स्कोप है टू एक्सप्लोर अ लॉट कंटेंट जो है उसके हिसाब से। और मीडियम के हिसाब से परफॉर्मेंस डेफिनेटली डिफरेंट होगी बिकॉज टेलीविजन में थोड़ा सा आपको एक नॉच हायर रखनी पड़ती है Right. परफॉर्मेंस। सी कई बार ऑब्वियसली फिल्म में वो 2 घंटे का लिमिटेशन है, OTT में भी लिमिटेड एपिसोड्स ही हैं। स्कूल में लोगों ने बोला है दैट आपकी मम्मा का सीरीज आ रहा है, या वो उसके फ्रेंड्स ने बोला है, वो बहुत एक्साइटेड है। तो रोल करना ओ चाहिए। सो मेनी टाइम्स, मतलब if given a choice I would love to play Kumkum all over again because जूही मैम, ये मेरी फैमिली सीजन 2, आई वाज जस्ट सेइंग दैट इतनी अच्छी कहानी है, इतने अच्छे किरदार, आपका रोल काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सीज़न 1 भी काफ़ी अच्छा था, सीज़न 2 भी अच्छा है। मैं जानना चाहूँगा कि रिस्पॉन्स किस तरह क्या है, जितने भी दिन हो चुके हैं आपको पर्सनली किस तरह के रिस्पॉन्स मिले? Yes, ma'am. सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूँगी दैट आई एम रियली हैप्पी दैट आई एम अ पार्ट ऑफ ये मेरी फैमिली बिकॉज इट्स सच अ कल्ट शो। लोगों ने इतना पसंद किया था सीजन 1। एंड पहले एक्साइटमेंट इतनी थी लोगों को जब प्रोमो आया, एंड तब मुझे पता चला कि ऑलरेडी कितना पॉपुलर है ये बिकॉज पीपल वर रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। एंड नाउ आफ्टर 3 days ऑफ इट्स रिलीज आई एम गेटिंग टू हियर इट फ्रॉम एवरीवेयर हाउ मच दे हैव लव्ड इट। जिस तरह से इवन क्रिटिक्स ने जो स्टार्स दिए हैं, रेटिंग दी है, रिव्यूज़ दिए हैं, अब तो इंस्टाग्राम पे भी आप जब जाएं तो ऑलरेडी विद इन अ डे इतने रील्स बन चुके हैं हमारे सीरीज़ में जो स्पेशल इम्पैक्टफुल लविंग सीन्स थे उनके ऊपर। सो ऑलरेडी पीपल आर गिविंग सो मच लव टू इट दैट आई एम जस्ट फीलिंग हैप्पी and also grateful that I started my journey on OTT with ये मेरी Yes, your debut series. Yeah. Yes, OTT की मैं बात करूँ, like TV serials you have always be on top, reality show on top. अब now OTT. How do you see this platform OTT? आई थिंक OTT एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो ना सिर्फ ऑडियंस को चॉइस देता है बहुत सारे डिफरेंट टाइप के कंटेंट देखने की, बट एक एक्टर को भी बहुत स्कोप है टू एक्सप्लोर अ लॉट। आई हैव बीन अराउंड फॉर 2 decades एंड आई हैव ट्राइड टू डू एज मेनी वेराइटी ऑफ रोल्स एज पॉसिबल, मगर फिर भी कहीं ना कहीं टेलीविजन में एक लिमिटेशन है Right. जो आप क्रॉस नहीं कर पाते हैं। अब आप प्रोटैगनिस्ट हैं तो प्रोटैगनिस्ट अच्छी ही होगी, उसके कैरेक्टर में थोड़े चेंजेस हो सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली वो आइडियल होती है, वो आइडियल बहू होती है, आइडियल माँ होती है। लेकिन OTT में जो कंटेंट है उसमें ऐसा कुछ नहीं है। जो प्रोटैगनिस्ट है वो कोल्ड ब्लडेड मर्डरर भी हो सकता है। Yes. सो नो एज एन एक्टर एक्सप्लोर करने के लिए बहुत कुछ है, एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू ट्राइंग आउट दिस मीडियम जिसमें मुझे वो साइड अपनी परफॉर्मेंस का दिखाने का मौका मिलेगा जो मैं अब तक ट्राई नहीं कर पाई। Yes. एंड ये सीरीज की मैं बात करूँ, एक बोलते हैं रेट्रो किस्म की सीरीज है, जो 90s के विंटर की सीरीज है। स्पेशली इतने छोटे छोटे मार्जिन में मुझे इतना लगा कि इतना रियलिस्टिक है, जहाँ पे एक एक सीन मैं बताता हूँ जहाँ पे आप उनको रोकते हो पराठा खाने से। जो एक रेट्रो में काफ़ी कुछ होता है कि डाइट पे इतना कंट्रोल रखना। तो ये जो स्क्रिप्ट आपके पास जब आई, आपका OTT डेब्यू, तो क्या कुछ मन में था आपके? सी ये तो मालूम था कि हमें कंटेंट जो है उसके हिसाब से और मीडियम के हिसाब से परफॉर्मेंस डेफिनेटली डिफरेंट होगी बिकॉज टेलीविजन में थोड़ा सा आपको एक नॉच हायर रखनी पड़ती है Right. परफॉर्मेंस। लेकिन OTT में ऐसा नहीं है, वहाँ जितना सटल और जितना रियल होगा उतना रिलेटेबल और बेटर होता है। पर ये जो आपने पराठा खाने से रोकना वाली बात की, ऐसे कई सीन्स हैं जिसमें ये छोटे छोटे इम्प्रोवाइजेशन जो हैं ये ऑन द स्पॉट हुए हैं। हाँ. ये लिख कर नहीं आया था। एक तो सबसे पहले आई एम अमेज्ड कि आपने वो पार्ट नोट की, क्योंकि वो आई थिंक जब कैमरा मूव हो रहा था तब वो पार्ट आता है, लेकिन आपने वो भी देख लिया, विच इज़ अमेजिंग। लेकिन ये छोटे छोटे नुएंसेस हम खुद सेट पे कई बार इम्प्रोवाइज करते थे। डायरेक्शन टीम की तरफ से क्रिएटिव्स हमेशा सेट पे मौजूद होते थे टू हेल्प अस ट्राई मोर एंड बियॉन्ड द स्क्रिप्ट। एंड ऐसे ही को एक्टर्स भी आपस में। तो ये पराठे वाला जो इम्प्रोवाइजेशन था ये राजेश का था। एंड आई थिंक राजेश अपने आप में एक इतने सक्षम और इतने अच्छे एक्टर हैं कि वो इम्प्रोवाइज बहुत अच्छा करते हैं, उनकी कॉमिक टाइमिंग बहुत अच्छी है।
इवन एक सीन जो प्रोमो में भी है और जिसके ऊपर जो हमारे सॉन्ग का भी हिस्सा है और जिसके ऊपर काफ़ी रील्स भी बन रहे हैं, जब वो बोलते हैं कि तबीयत खराब में भी जब जिद करती हो तो बहुत प्यारी लगती हो। यस, ये भी कम्प्लीटली राजेश का इम्प्रोवाइजेशन था जो ऑन द स्पॉट उन्होंने किया था। इनफैक्ट तो वो ऑटो रिक्शा वाला हाँ, तो कहा ये भी। इतने क्यूट एडिशंस होते हैं सेट पे, जिस वजह से सीन तो वैसे ही बहुत खूबसूरत लिख के आए थे, लेकिन उसमें हम अपना एक पर्सनल टच डाल सके। यस, एज एन ऑडियंस पॉइंट ऑफ व्यू मैं अगर बात करूँ, अगर मैं सीरीज देखता हूँ, मैं लगातार सीरीज देखते रहता हूँ, उसके बीच में अगर कोई मूवी देखता हूँ, जैसे कि कोई भी एक हिस्टोरिक मूवी आ जाती है जो मुझे देखनी पड़ती है, जैसे कि केरला स्टोरी की मैं बात करूँ, मुझे ऐसा लगता है कि कुछ और होना चाहिए उस कहानी में, वो 2 घंटे में नहीं होना चाहिए। आप किस तरह से देखते हो एज एन एक्टर, हाउ डिफरेंस डू यू सी इन द मूवी एंड इन द ओटीटी? सी कई बार ऑब्वियसली फिल्म में वो 2 घंटे का लिमिटेशन है, ओटीटी में भी लिमिटेड एपिसोड्स ही हैं। ये तो हमारे टेलीविजन शोज हैं जो कि अनलिमिटेड चलते हैं और हमें पता ही नहीं होता जब स्टार्ट होता है कि ख़त्म कब होने वाला है। राइट, लेकिन जैसे फिल्म में ड्यूरेशन का एक पहले से प्री डिसाइडेड होता है, सेम ओटीटी में ऐसे नंबर ऑफ एपिसोड्स डिसाइडेड होते हैं। जब आप राइट, शूट करना शुरू करते हो तो आपको मालूम होता है कि where the story is going to lead and where it is going to end. So start to finish आप पूरी रिहर्सल, वर्कशॉप, अपनी रीडिंग्स ये सब करके आते हो. यस, So it is way different from TV but not very different from films. यस। एंड कितना कनेक्टेड हो जाता है ये रोल की मैं बात करूँ, स्पेशली बीइंग अ मदर, कितना कनेक्टेड हो जाता है? मेरे लिए एज अ मदर कनेक्ट करना बहुत आसान था बिकॉज वो इमोशन मेरे अंदर बहुत नेचुरली आते हैं. The only thing I was not able to connect was the parenting style. यस, क्योंकि 90s की पेरेंटिंग स्टाइल थोड़ी डिफरेंट थी. हम्म, तब बच्चों को बहुत ज़्यादा वर्बली ये कह के कर नहीं जताया जाता था कि हम आपसे बहुत प्यार करते हैं. वो एक्शंस में दिखता था, जैसे कि नीरजा और संजय ने अपने एक्शंस में दिखाया है सीरीज में भी. वेरस कभी ऐसा कोई मौका नहीं आया जब उसने जाकर अपने बच्चे को बोला हो कि बेटा आई लव यू. राइट, वेरस आज की जो जनरेशन है और आज के जो पेरेंट्स हैं जिसको मैं बिलोंग करती हूँ, वहाँ दिन में अगर 10 बार मैं अपने बच्चे को ये ना बताऊँ दैट हाउ मच आई लव हर, तो मेरा दिन पूरा नहीं होता. या जिस तरीके से हम उनका पालन पोषण करते हैं 90s में वैसे नहीं होता Right. था. सो थिंग्स आर वेरी डिफरेंट नाउ. एंड 90s से मेरा कनेक्शन मेरा चाइल्डहुड का है. So I could not relate to the parenting style of Neerja. राइट, लेकिन emotion of a mother is always the same, be it 60s, 70s, 90s or how many ever centuries will go. A mother is going to feel the same way for her Yes. child. So वो emotion से मैं definitely relate कर यस। सकती हूँ. एंड सोशल मीडिया की बात करूँ, यू आर हैंडलिंग 2 सोशल मीडिया अकाउंट, योर अकाउंट, योर डॉटर्स अकाउंट, उनके अकाउंट से किस तरह के रिस्पॉन्स आए? क्योंकि उनके अकाउंट में बायो में लिखा है कि माय मॉम इज हैंडलिंग दिस. वो तो लिखना भी account. जरूरी है because Yes, she is a I know. minor. अगर वो ना लिखूं तो आप रख ही नहीं सकते हैं अकाउंट. तो 2 तरह के रिस्पॉन्स आते हैं, तो उनके सोशल मीडिया से इस सीरीज को लेके क्या रिस्पॉन्स है अब तक? उनके सोशल मीडिया पे उन्होंने स्टोरी तो मैंने उनके सोशल मीडिया पे है कि डाली है, लेकिन अदरवाइज आई हैव रियली नॉट पुट अप एनी पोस्ट्स ऑन हर सोशल मीडिया फॉर माय स्टोरी बिकॉज मैं समायरा का पेज जो है वो प्योरली उससे रिलेटेड रखती हूँ. राइट, तो मैंने ऐसा कुछ ज़्यादा डाला नहीं. बट हाँ, उससे स्कूल में लोगों ने बोला है दैट आपकी मम्मा का सीरीज़ आ रहा है, या वो उसके फ्रेंड्स ने बोला है, वो बहुत एक्साइटेड है. जब वो हमारा जिस दिन रिलीज था तो उस दिन बॉम्बे टाइम्स के फ्रंट पेज पे, टाइम्स ऑफ इंडिया में फ्रंट पेज पे हमारा पूरा ऐड था. तो वो देखकर उसके फ्रेंड्स बहुत एक्साइटेड हो रहे थे दैट योर मॉम इज डूइंग दिस सीरीज. यस, So she is getting response and feedback from people on personal level, not on social media, and also because she does not go on social media. यस, यस। She doesn't have an access to it. आई नो, मैंने देखा था. टेलीविजन की मैं बात करूँ, यू हैव वर्कड मोर देन 2 डेकेड्स. कितने बदलाव अब दिखते हैं? अब जहाँ तक हम देखते हैं, जब मुझे याद है, मैं आज से 20 साल में बात करूँ, व्हेन आई वाज 6 ईयर ओल्ड, प्रोबेबली 8 to 9 years old, माय ग्रैंडमदर यूज्ड टू टेल, कुमकुम जो सीरियल आता था, मम्मी को बोलती यू आर परफेक्ट लाइक कुमकुम, यू आर परफेक्ट. I was very small that time. मुझे ऐसा लगता था आई नीड टू वॉच दैट सीरियल. तो वो जो टाइम पे आता था तब देखता था. बट आज हम जैसा देखते हैं, इतने बदलाव आ चुके हैं. OTT पे आ जाता है, स्टार प्लस पे आ जाता है. आप किस तरह से देखते हो ये बदलाव? ये आसान हो गया है ऑडियंस के लिए देखना, क्योंकि जो शो टीवी पे आता है वो उसी का एक OTT प्लेटफॉर्म है. जैसे मेरा लास्ट शो हमारी वाली गुड न्यूज ZTV पे था, लेकिन वो ZEE5 पे भी अवेलेबल था. Right. तो अगर आपने मिस कर दिया तो आप बाद में भी देख सकते हैं, शो खत्म होने के बाद भी देख सकते हैं. आज भी कुमकुम आर्काइव में अवेलेबल है हॉटस्टार. यस, सो अब वो जो टाइम हुआ है सीरियल का और उसके लिए सब काम छोड़कर बैठ के इंतजार करना है,
आई थिंक वो वाली फीलिंग चली गई है। Yes. मुझे बहुत लोगों ने आके कंप्लेन की थी उस टाइम पर कि आपकी वजह से हमें खाना नहीं मिलता, क्योंकि हमारी बीवी बोलती है 1 से 1.5 खाना नहीं देंगे आपको। सो वो वाली जो चीज़ थी ना, वो जो फन था टू वेट फॉर योर शो टू कम, टू वेट कि अब ये टाइम हुआ है, अब हम ये आधा घंटा टीवी के सामने से नहीं हटेंगे, वो वाली चीज़ अब उतनी नहीं है। क्योंकि अगर आज आपने मिस कर भी दिया तो आप उसी चैनल का जो OTT प्लेटफॉर्म है उस पे उसका एपिसोड देख सकते हैं, यू कैन कैच अप। तो वो एक टाइम को लेकर जो एक्साइटमेंट थी एक शो को देखने के लिए और एक इंतजार था, आई थिंक वो खत्म हो गया, क्योंकि अब आप बिंज वॉच कर सकते हैं। यस, एज एन ऑडियंस पॉइंट ऑफ व्यू मुझे लगता है कि काफ़ी लोग मिस करते हैं वो स्पेशली किरदार को। हम काफ़ी मिस करते हैं, ऐसा लगता है कि फिर से देखें। तो आपको कभी ऐसा लगता है कि मुझे फिर से वो रोल करना चाहिए? सो मेनी टाइम्स, मतलब इफ गिवन अ चॉइस आई वुड लव टू प्ले कुमकुम ऑल ओवर अगेन, बिकॉज मैंने इतना जिया है वो कैरेक्टर 7 साल राइट। कि वो मेरा ही हिस्सा बन गया था। एंड आज भी लोग मुझे उस नाम से जानते हैं। तो इफ आई एम गिवन अ चांस आई वुड लव टू प्ले कुमकुम अगेन, बट सुमित हैज टू बी सेम। सुमित can't be anybody else because I Yeah. will not be able to relate to anybody else as Sumit but Hussain.